हेलो एस्पिरेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, हम अपनी पिछली क्लास में, हमारी सीरीज में बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में, पिछली 7 क्लासों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स के मेंस में साइंस टेक के, उसके संदर्भ में हमने डिस्कशन किया है। और बेसिक हमने एक आउटलाइन देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपके बेसिक पॉइंट होते हैं और किस प्रकार के रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने इस प्रिपरेशन के दौर में। क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के कारण आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वह आपके इस रूप में प्रस्तुत होता है कि ज़्यादातर चीज़ें अप्लाइड होती हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है कि आपकी कंसेप्ट जो क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वह बेटर होनी चाहिए, वह बेहतर होनी चाहिए। आप सतही नॉलेज के बेस पर अपने आंसर की फॉर्मेटिंग डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर सकते। तो जो बेसिक चीज़ है आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी उस पर्टिकुलर पूछे गए क्वेश्चन के प्रति और उस टॉपिक के प्रति बेहतर होनी चाहिए। बाकी हमने रिसोर्सेज में आपको बताया था कि किस प्रकार से आपके डेली न्यूज़पेपर जो हैं, जो आप प्रीफर करते हो अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान, वह हेल्पफुल साबित होते हैं। और आप उसके शॉर्ट्स नोट्स क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्जाम के पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लो और आपके जो कुछ बेसिक की पॉइंट हैं वह इस रूप में प्रस्तुत हो सके कि आप जो है आंसर को बेहतर तरीके से फॉर्मेटिंग कर पाओ। बाकी किसी भी क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है उसमें हमने जो जनरल चीज़ें डिस्कस की, वह आपकी इंट्रो है, आपका मेन बॉडी पार्ट है और आपका कंक्लूजन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। यही इसी आधार पे आपका एक फॉर्मेटिंग जो है, जो डिमांड करता है क्वेश्चन, वो आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के दरमियान जो बेसिक याद रखने वाली बात है आपको, वह सबसे ज़रूरी ये है कि आप सब जो अपने शब्दों की सीमा है, क्वेश्चन की सीमा है, उसके बंधे रहें। और सेंटेंस फॉर्मेटिंग के दौरान दौरान एक दूसरे वर्ड से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है रेफरेंस कुछ और लिख रहे हो, इंट्रो के बाद आपकी शुरुआत फिर इंट्रो दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा और आप जितना ज़्यादा रिपीट करते हो वर्ड को, वह आपका आंसर उसी रूप में उतना घटता चला जाता है। जो एग्जामिनर होता है वह उसको सिरे से खारिज कर देता है। तो जो सबसे बेसिक ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम एक बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी आंसर फॉर्मेटिंग के दौरान, उत्तर लेखन के दौरान, उत्तर लेखन के दौरान उत्तर लेखन में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, वह है कि एक सेंटेंस से जो दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट आपकी लाइन है, वह कनेक्ट होनी चाहिए, आपसी संपर्क होना चाहिए दो सेंटेंस के बीच में। आपसी कनेक्शन दो वाक्यों के मध्य। दूसरी जो बेसिक चीज है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि कंसेप्ट के प्रति आपकी जो क्लियरिटी है वह बहुत मायने रखती है। कॉन्सेप्ट के प्रति क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। कुछ क्वेश्चन इस रूप में होते हैं कि आपसे फैक्चुअल डिमांड करता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा बेस होने चाहिए, वो रिसेंट आपके अपडेशन कितनी है, और जो रिसेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका रिपोर्ट क्या कहता है। अगर आप इसको मेंशन करते हो अपने एग्जांपल्स में, अपने आंसर में, तो आपका आंसर कंक्रीट बनता है, आपका आंसर काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एक तरह से आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव बनता है
जो एग्जामिनर है उसको पढ़ता भी है और उस पर आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि आपसी कनेक्शन होना चाहिए दो वाक्यों के मध्य, कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। तीसरा, आप जब आंसर लिख रहे हो तो फॉर्मेटिंग के दरमियान आपकी जो लेखन शैली है, लेखन शैली में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता किस रूप में? स्पष्टता आप इस रूप में लिख सकते हो कि सेंटेंस के साथ आपका कनेक्शन है और वर्ड जो है आपके एक सेलेक्टिव वर्ड आप यूज कर रहे हो। तो जो भी कंसेप्ट आप लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी क्लियरिटी कितने तरीके से आप स्पष्ट कर पा रहे हो, वह बेसिक चीज है। तो ये चीजों पे होता है। बाकी आप इसमें आप अपने फ्लो चार्ट, आपका जो फ्लो चार्ट है, आप फ्लो चार्ट को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो। वर्तमान समय में देखा गया है कि कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसमें आपको सब्जेक्टिव तरीके से लिखना होता है, खास करके मेंस की जो आंसर राइटिंग करनी होती है, उसमें फ्लो चार्ट आपके रामबाण का काम करता है। आप छोटे से फ्लो चार्ट में अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। और जब आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो जो नेक्स्ट चीज ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि छोटे से फॉर्मेट में आप अपने नॉलेज को किस प्रकार से प्रोवाइड कर पा रहे हो, वह बड़ी चीज होती है। दैट इज बिग थिंग। तो वह बड़ी चीज होती है। और ये पूरा जो प्रोसेस है आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम का, आप प्री क्वालिफाई करते हो, मेंस देते हो, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। आप जिस प्रकार वहां पर प्रतियोगिता कर रहे हो औरों से आगे निकलने की, तो उसी रूप में जो कमीशन है वह भी एक चीज देख रहा है कि किसको बेहतर तरीके से चुना जाए, कौन बेहतर है उसको चुना जाए। तो इस चुनाव में वही आगे निकल पाएगा, वही चुना जाएगा जिसकी लेखन शैली में एक अभ्यासगत लिखावट होगी, जो प्रॉपर तरीके से डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। तो बेसिक चीज ये है। बाकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने पिछले 7 क्लासों में हमने बीते वर्षों के क्वेश्चन को देखे, और अभी नई जो हमारी कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि जो अपग्रेडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो डिमांडिंग क्वेश्चन हैं, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, उस पर हम क्वेश्चन बनाकर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इनकी नीड्स है उनके को शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये इनिशिएटिव उन लोगों तक पहुंच पाए जो एक मोटी फीस देकर भी इसका एक आंसर राइटिंग में उस रूप में सफल नहीं हो पाते। तो हमारे इस प्रयास को आप आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में आप जो स्टडी ग्रुप है उसको शेयर कीजिए। बाकी हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात और है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कुछ क्वेश्चन तो आपके अप्लाइड फॉर्म में होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेटिव होते हैं कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जब डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं कि दो चीजें दी गई हैं, उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया है, तो वह डिफरेंस क्या क्या है, आपको उसका बेस पता होना चाहिए, उसका आधार पता होना चाहिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 68 बीपीएससी में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज आपकी पूछा है इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट, इन दोनों में आपको अंतर लिखना है, अंतर बताना है, और व्याख्या करना है कि किस प्रकार से इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो बेसिक चीज आपको जाननी चाहिए कि ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों का जो एक डिस्टिंग्विश पॉइंट है वह क्या हो सकता है। अगर आप इस चीज को जानते हैं तो फिर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। और आधार क्या है, इस आधार को हम देखेंगे कि क्या क्या आधार पर हम इन चीजों को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और फिर मेन बॉडी पार्ट को हम करने अपने कंक्लूड करते हुए कंक्लूजन की जो दोनों की एक भविष्य है उसको हम दिखाएंगे। तो इसमें जो आपका 2 लाइन में 3 लाइन में आप जब स्टार्ट करते हो तो आपका इंटरनेट और इंटरनेट का जो बेसिक डिफरेंस है कि
किस पर्सपेक्टिव में यह दोनों अलग हैं, इस पे आप देखिए। इंटरनेट जिस तरीके से हम देखें तो एक वास्ट आपका एक ह्यूज ग्लोबल कनेक्टिविटी का माध्यम होता है। इंटरनेट जो होता है वह लिमिटेड एक्सेस होती है उसकी, और एक ग्रुप में या फिर एक आप कह लीजिए कि एक ग्रुप सोर्स में या फिर कंपनी के लिए वह एक एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए बनाया जाता है। तो बेसिक अंतर ये है। तो आप एक ग्लोबल कनेक्टिविटी के माध्यम से इंटरनेट को जानते हैं, और लिमिटेड जो आपकी शेयरिंग होती है एक ग्रुप के माध्यम से, वह आपका इंटरनेट का बेसिक पॉइंट है। तो अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके स्कोप और एक्सेसिबिलिटी क्या है। इस क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ आपको लिखना है कि स्कोप और एक्सेसिबिलिटी क्या है। इसका तात्पर्य ये है कि हम देखते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट की, ये दोनों में हमें अंतर लिखना है। और हमारा आधार जो है वह है संपर्क संपर्क और विस्तार। संपर्क और विस्तार। जब हम संपर्क की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है वह ग्लोबल नेटवर्क है, और यह मिलियन लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। और इसमें पब्लिक नेटवर्क भी है, प्राइवेट नेटवर्क भी है। इसमें दोनों वर्क आपके दोनों कंसेप्ट काम करते हैं। तो इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। और इसका जो एसेसिबल है वह वही है आपका बेसिक इंटरनेट कनेक्शन। तो आपका ये इंटरनेट के माध्यम से अगर बात करें संपर्क में, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी है। ग्लोबल ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है आपका वैश्विक जुड़ाव कहते हैं इसे। और यह है आपका पब्लिक नेटवर्क। और पब्लिक नेटवर्क के साथ ही है प्राइवेट नेटवर्क भी वर्क करता है। क्योंकि इंटरनेट जो है वह ग्लोबल कनेक्टिविटी और पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क दोनों पे वर्क करता है। वहीं पर इंट्रानेट जो है इसका आधार सीमित होता है। यह पहली बात तो इसकी कनेक्टिविटी जो होती है ग्रुप रेफरेंस में होती है, या इसी कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है इसमें इंट्रानेट में जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है वह लिमिटेड एक्सेस होती है इसकी। और यह प्राइवेट अथॉरिटी पे काम करता है, प्राइवेट एक्सेस पे। यह ग्लोबल होता है या प्राइवेट होता है या किसी ग्रुप या कंपनी के लिए है, पर्टिकुलर ग्रुप और कंपनी। तो एक आधार ये हो गया संपर्क और विस्तार के रूप में हमने देखा। इंटरनेट जो है वह ग्लोबल कनेक्टिविटी को दर्शाता है, और इसमें पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क दोनों आधार होते हैं। पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क दोनों आधार पर यह काम करता है। और इसका जो संपर्क विस्तार है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट जो होता है कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है, यह प्राइवेट होता है। ग्रुप और कंपनी के बीच में इसका जुड़ाव होता है। तो ये चीज़ें इस आधार पर हो गई। दूसरा हम देखेंगे उद्देश्य क्या है इंटरनेट का, और इंटरनेट का उद्देश्य क्या है, ये पॉइंट हम देखेंगे। ये आपका इंटरनेट हो गया, ये इंटरनेट। इनका उद्देश्य जो है
आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह आपके चूँकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पार्ट हैं, तो आपके लिए स्पेसिफिक जो मार्केट में बुक आती है सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें आपको यह मिल जाएगा। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी आपको इससे संबंधित जो खबरें हैं, उससे कटिंग करके उसको रेफरेंस लेकर आप अपने आंसर की प्रस्तुति कर सकते हो। तो दूसरा आपका पर्पज़ है इसमें, जो इंटरनेट है वह आपके ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए और पब्लिक जो एक रिसोर्स होता है उसको डेवलप करने के लिए होता है। तो इंटरनेट जो बेसिकली होता है ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई। आप इसे लिखते जाइएगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी, पब्लिक शेयरिंग नॉलेज, पब्लिक शेयरिंग, ग्लोबल कनेक्टिविटी, पब्लिक शेयरिंग नॉलेज। और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन जो डेवलपमेंट है उसके संदर्भ में भी वर्क करता है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट। आपका सूचना विकास जिसे कहते हैं। अगर तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस वर्ड को थोड़ा सा इंग्लिश में जानते रहिए, क्योंकि ये आपको लिखते समय सहयोग देता है आपके आंसर राइटिंग में। बाकी चूंकि ये टेक्निकल वर्ड होते हैं, तो आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों जाननी चाहिए। तो यह बेसिक पॉइंट है। इंटरनेट में हमने देखा कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑनलाइन सर्विसेज में भी इसकी भूमिका होती है। इंटरनेट की ऑनलाइन सर्विसेज, जिस प्रकार से आपके मेडिसिन की सर्विसेज होती हैं, टेली मेडिसिन हो गया, और आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन सर्विस में इंटरनेट के थ्रू होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। यह आपका इंटरनेट है, उद्देश्य के रूप से देख रहे हैं, पर्पस देख रहे हैं। इंटरनेट में जो बेसिक चीज़ है इसमें यह इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलेब्रेशन और शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कार्य करता है। तो जो बेसिक चीज़ है इंटरनेट में, यह होता है कि लिमिटेड एक्सेस होती है इसकी, लिमिटेड एक्सेस, और कोलेब्रेशन होता है। कोलेब्रेशन आपका इस रूप में होता है कि जो एक कंपनी का जुड़ाव किसी दूसरे कंपनी से, उनके जो डाटाज हैं, उनके जो सोर्स हैं, उनको आपसी एक्सचेंज के लिए कोलेब्रेशन होता है। और इसमें लिमिटेड एक्सेस हो गया, कोलेब्रेशन हो गया, और एक स्पेसिफिक ग्रुप के रूप में काम करता है, ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कार्य करता है, स्पेसिफिक ग्रुप और कंपनी के लिए। तो ये चीज़ें हैं आपके उद्देश्य के रूप में। लिमिटेड एक्सेस होती है कोलैबोरेशन के लिए, पब्लिक ग्रुप कंपनी के लिए काम करता है, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन इसे आप कह सकते हो, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी के आधार पे, पर्पस के आधार पे। अब नेक्स्ट, दोनों के बीच में जो अंतर है उसमें हम देखते हैं सिक्योरिटी के कंसर्न पे, किस प्रकार से सिक्योरिटी आपके इंटरनेट के बीच में है और इंटरनेट के बीच में है। तो इंटरनेट जनरली यह कम सिक्योर होता है, क्योंकि यह एक पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क में जो अ, जो सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है, उस पर अटैक करने वाली बात होती है, किस प्रकार से साइबर अटैक हो रहे हैं, किस प्रकार से अदर कंट्रीज जो रीच है उसकी, उसको कम कर रही हैं, या फिर किसी अलग तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपका सिक्योरिटी के कंसर्न से यह लेस सिक्योर होता है, और चूंकि यह ओपननेस होता है इसलिए यह लेस सिक्योर होता है, और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है उसकी संभावना बढ़ती है। तो सिक्योरिटी के पर्पज से देखते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट, इंट्रानेट, सिक्योरिटी के पर्पज से, क्योंकि यह जो है लेस सिक्योर होता है, कम सिक्योर होता है।
लेस सिक्योर। इंटरनेट जो होता है चूंकि पब्लिक नेटवर्क है, इस लिहाज से यह लेस सिक्योर होता है ड्यू टू इट्स ओपननेस। ड्यू टू इट्स ओपननेस, इसलिए इसे एक्सटर्नल थ्रीट्स बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एक्सटर्नल थ्रीट, जिसमें आपका साइबर अटैक आता है। साइबर अटैक, इसकी संभावना बढ़ जाती है। फिशिंग आ जाती है, क्योंकि ये सारे जो नेटवर्क हैं वह ग्लोबल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। तो फिशिंग हो गई, इंटरनेट हो गया, सॉरी साइबर अटैक हो गया, फिशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। इंटरनेट में देखें तो जो बेसिक चीज़ आपको दिखाई देती है सिक्योरिटी के कंसर्न से, तो यह एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करता है। चूंकि यह कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करता है, इसीलिए इसकी जो थ्रीट संभावना है, इसकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वह कम होता है। तो सिक्योरिटी जो होता है वह प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होता है, और फायरवॉल और सिक्योरिटी जो लगे रहते हैं, उस संदर्भ में यह लिमिटेड एक्सेस होने के कारण यह जो होता है मोर सिक्योर होता है। मोर सिक्योर सेफ्टी इन्वायरमेंट में ये होता है। सेफ्टी इन्वायरमेंट, सेफ्टी इन्वायरमेंट, क्योंकि इसकी एक्सेस लिमिटेड होती है, इसलिए यह मोर सिक्योर होता है। और सेफ्टी इन्वायरमेंट इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके जो सिक्योरिटी है वह काफ़ी स्ट्रांग होती है, और विभिन्न प्रकार के फायरवॉल सिक्योरिटी मेजर से यह प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिस पे हम लिख सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। इसकी जो एक एक इंडिविजुअल वेबसाइट के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। इंडिविजुअल वेबसाइट पर यह वर्क होता है इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में, और वह प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया गया रहता है। तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है वह एक ओपन होता है, और एक जो होता है सीमित होता है, जो आपकी कंपनी के फॉर्म में या फिर ग्रुप के फॉर्म में होता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ओपन एक्सेस। एक्सेस पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट, एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट, सारी चीज़ें हम देखें तो वही आ रही हैं कि पब्लिक नेटवर्क होने के कारण इसकी सिक्योरिटी कम है। पब्लिक नेटवर्क होने के कारण इसका जो रीच है वो ग्लोबल है, और इंटरनेट जो है वह लिमिटेड एक्सेस में काम करता है, इसलिए वह मोर सिक्योर है, क्योंकि उसके डाटा जो होते हैं आपसी बीच में शेयर किए जाते हैं। जो उसके ट्रस्ट वर्दी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटी होती है, उसके मध्य में ये शेयर किए जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये हैं आपकी, हमने देखा कि स्कोप एंड एसेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, एक्सेस कंट्रोल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि स्पीड क्या हो सकती है। स्पीड के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा क्या होगा? स्पीड। तो स्पीड में जनरली देखा जाए, क्योंकि ये ग्लोबल नेटवर्क है तो इस पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है, और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यह जो होता है इसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू इंटरनेट जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग होती है और स्लो होती है। इंट्रानेट के कंपैरिजन में इसकी जो स्पीड है वह स्लो होती है। तो कार्य करने की जो दर है, जो परफॉर्मिंग एक्सेस है वर्क करने की कंप्यूटर की भाषा में, आपके इंटरनेट पे कम होती है, इंट्रानेट पे उसकी जो संभावना है वह बढ़ जाती है। तो इस रूप में स्पीड के माध्यम में देखें तो इंटरनेट आपका लेस स्पीड होता है। इंटरनेट लेस स्पीड होता है। इंट्रानेट जो आपका है वो उसकी स्पीड जो है वह इसकी तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है उसमें, जो इंट्रानेट है वह लिमिटेड है, और इसलिए इसका जो स्पीड है वह तेज है। तो ये हमने पॉइंट देखे कुछ कॉमन, जिसमें हमने एक्सेस एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, स्पीड के बेस पे, और इनके
बेसिक अदर पॉइंट के बेस पे हमने देखे। तो ये हमारा एक मेन बॉडी पार्ट था। और कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वह और तरीके से इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में जाएगा। लोग और ज़्यादा इंटरनेट को एक्सेस करेंगे और यह ग्लोबल जो नेटवर्क है और विस्तारित होगा। लेकिन एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए इंटरनेट की जो भूमिका है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इंटरनेट और इंटरनेट में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्पीड इनकी उसके बिहाफ पे, एक्सेसिबिलिटी के बिहाफ पे, आपके सिक्योरिटी के बिहाफ पे क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए उसको आप उसको इनपुट डाल सकते हो। इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार आप अगर सोचते हो कि और भी कुछ मेजर पॉइंट हो सकते हैं तो वेलकम, आप हमें सजेस्ट कीजिए। और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के मध्य इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हमसे जुड़ पाएँ और यह जो बेनिफिट है इसको इस्तेमाल कर पाएँ। बाकी पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।